सर, ये मजदूर दिवस की क्या प्रासंगिकता है? पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, यह मजदूर दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है 1 मई। इसकी पूर्व भूमिका हमको जानना पड़ेगा। हजारों साल से विश्व में, भारत में हर जगह गुलाम प्रथा चलती थी और गुलामों के पास 24 घंटा या दिन भर काम कराते थे और सिर्फ खाना देते थे, रोजगार भी नहीं देते थे। ऐसे ही हजारों साल की ये प्रक्रिया चलने के बाद अंग्रेज़ों ने बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट बनाया। वो बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट यानी जो बॉन्डेड यानी गुलाम जो होते थे, गुलामी की जो स्थिति में जो मजदूर रहते थे, उनको ये गुलामी ना कराया जाए और ऐसा कानून बना। मगर कानून बनने के बाद भी इस पूरे भारत में, पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का शोषण, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण सब होता रहता था। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी ये कानून लगाया, लागू किया और उन्होंने कहा कि 8 घंटा ड्यूटी रहेगी और उससे ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं। मगर आज ये हालत है कि केंद्र की सरकार ने कानून जो बनाया है वो बोलती है 12 घंटा काम कर रहे हैं, यानी वो हमको गुमराह कर रही है। और एक तरफ कहती है कि वीक में 48 घंटा काम होगा, वीक में 48 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटा काम करा सकते हैं, यानी 8 घंटा, यानी 6 दिन है तो 8 संग 48 घंटा हुआ। मगर आज भी पूरे भारत में, गुजरात में, इवन मोदी जी के गुजरात में भी डेली 12 घंटा काम कराया जाता है, 7 दिन काम कराया जाता है। तो सर गुजरात से हैं, क्या कोई संगठन वहाँ पे नहीं है जो इसका काले कानून का विरोध करे? जैसे किसानों ने काले कानून का पूरे हिंदुस्तान में विरोध करके घुटने टेका दिया, तो क्या मजदूरों में आज एकता नहीं रही कि ऐसे काले कानून जो मजदूरों पर थोपे गए हैं, इस काले कानून को वापस किया जाए? देखिए, आपने जो बात बताया, गुजरात में नहीं पूरे भारत में ये कामदारों का शोषण हो रहा है और कामदार एकता है ही नहीं, क्योंकि जो कामदार है स्किल और अनस्किल वर्कर होते हैं, स्किल और अनस्किल भी कभी मिलते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मजदूर अपनी ताकत नहीं बना पाता है और अपने हक अधिकार की बात है। जैसे आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, मजदूरों को बोला गया, मजदूर यानी इंसान ही है वो, चाहे खेत का काम करता है, इंडस्ट्री में करता, वो अपने अधिकार की बात सुनने तक की भी वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चा जनने वाली औरत अगर साथ नहीं देती तो दाई भी कुछ नहीं कर सकती है। तो हमारे समाज के लोग अगर मजदूर नहीं समझेगा कि हमारे अधिकार के लिए यहाँ कार्यक्रम रखा है, तो यही होने वाला है। तो कोई जात या कोई धर्म का लोग किसी का शोषण नहीं करते हैं, ज्ञानी अज्ञानी का शोषण करता है। तो ये ज्ञानी लोग जो बुद्धिजीवी है, पैसे वाले लोग हैं, ये लोग करते हैं। अब आप अभी हमारे सरवण जी ने बताया कि सरकार ये ऐसा काम कर रही है, तो पूरे बिहार सरकार ही नहीं, पूरे भारत में सरकार दोहरा मापदंड अपनाए है। वो लोग पुलिस वाले 5,000 में भी पुलिस की नौकरी देते हैं और 30,000 50,000 की नौकरी देते हैं, जैसे सेविकाओं को जो सैलरी देते हैं। तो सरकार खुद ही कानून का वो कर रही है, मगर हमारे ना विपक्ष के नेता ना पक्ष के नेता बोलते हैं और आम जनता जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक लोग हैं, वो बोलते हैं तो उनकी बात जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो पूंजीपतियों के कब्जे में है, वो लोग आज तक ये बात बताते नहीं है। विश्व मजदूर दिवस है, इसकी बात भी वो छेड़ते नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि मजदूरों को अपने अधिकार के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक नहीं हुए और अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े तो ऊपर वाला भी आकर उनको अधिकार देने वाला नहीं है। सर, यहाँ पे बहुत सारे तस्वीरें लगी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगी है, यहाँ शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगी है, और ये विश्व मजदूर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है मार्क्स, लेनिन और भगत सिंह से लेकर शहीद आजम भगत सिंह और उनके 2 साथियों की तस्वीर लगी है, राजगुरु और सुखदेव की, और मार्क्स की भी तस्वीर लगी है। ये समाजवाद के जो प्रणेता मार्क्स और लेनिन को कहा जाता है, और उनके रास्ते पर चलने वाले हमारे भारत के शहीद आजम भगत सिंह, जिनको कहा जाता है कि भारत के लेनिन है वो। तो ये समाजवाद क्या ये हमारे भारत का अब कमज़ोर पड़ गया है? समाज बचा है या नहीं बचा है? क्या इस देश में कभी समाजवाद आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज इतना जागरूक नहीं है, अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ता है। तो हजारों साल से जब इस देश में मध्य एशिया से आए हुए आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इस देश पे हमेशा के लिए गुलाम बनाने के लिए और अपनी शासन व्यवस्था कायम करने के लिए उन्होंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारत के जो मूल निवासी है उनको शूद्र बनाया, उनको सिर्फ सेवा के काम दिए, और ये लोग भी शूद्र भी एक ना हो इसलिए उनको अछूत और अछूत
ऐसे उन्होंने बांट दिया। तो कहने का मतलब है शिक्षा का ज्ञान ब्राह्मण के हाथ में रहेगा, राजपूत राज करेगा और वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र सेवा करेंगे। तो इनको हजारों साल से ऐसे ही अधिकार से वंचित रखा है और ये इतना मानसिक गुलाम हो गया है कि वो कुछ भी अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक नहीं है। उनको अगर मंदिर का घंटा बजाने का बोलेंगे तो सारे लोग चले जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जाति और धर्म में बटा हुआ हमारा समाज समाजवाद के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जिसके वजह से जो है से कि समाजवाद इस देश में लागू नहीं हो पा रहा है। जब तक इस देश में जो है से कि जाति और धर्म से हटकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं खत्म होगी, इस देश में शहीद आजम भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर का और मार्क्स और लेनिन के सपने पूरे विश्व में नहीं पूरे होंगे, ना भारत में पूरे होंगे। निष्कर्ष तो सर यही निकलता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ईसा पूर्व भगवान बुद्धा ने जो बिहार की धरती से जन्मे थे और आज बुद्ध का धर्म पूरे विश्व में है, 200 करोड़ बौद्ध है और भारत में 1 करोड़ भी बौद्ध नहीं है। बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म लिया था। तो भगवान बुद्धा ने क्या कहा था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा सर्वजन हिताय सर्वजन, क्योंकि वो भी राजा के बेटे थे। वो जानते थे कि यहाँ पर ऊंची जात के लोगों को तमाम अधिकार थे, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, तमाम सत्ता का अधिकार, मगर सिर्फ शूद्र वर्ण को कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। और सेवा करने वाला तो सेवक होता है और सेवक को सिर्फ जिंदा रखना है। आज भी मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी खुद बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं और खुद भी कहते हैं कि 80 करोड़ भारत के लोगों को हम खाने का चावल और गेहूं देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 80 करोड़ लोग, भारत के लोग भिखारी बन गए, सरकार के दाल चावल पे जी रहे हैं। तो आज हमें ये व्यवस्था को बदलना है। ये व्यवस्था के जो संचालन जो मुट्ठी भर मनुवादी शासक कर रहे हैं, इनको हटाने के लिए हमें समाजवादी सांप्रदायिक शक्तों को हटाने के लिए समाजवादी, बहुजनवादी, जितने भी ये समाज के नेता हैं, इनको एक होना पड़ेगा। इनकी मजबूरी है, नहीं तो मोदी जी सारे लोगों को अपने ठिकाने लगाएंगे। मगर एक बात ये भी अच्छी है, ये एक हो जाएंगे ऐसा मुझे भरोसा है, क्योंकि मोदी जी सबके पिछवाड़े पे लात मार रहे हैं और सब लोगों को मालूम है अगर ये आया तो फिर जीत गया तो ये हमको भी ख़त्म कर देगा। उससे अच्छा मजबूरी से भी ये सारे नेक होंगे। एक चरवाहा होता है, वो भैंसों को, गायों को, बकरियों को ले जाता है और इधर उधर बिखरने लगता है, एक लाठी इधर बाते, एक लाठी इधर बाते, तो जानवर भी एक हो जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि नेताओं में तो थोड़ा दिमाग है कि वो एक हो जाएंगे। तो अब उम्मीद की जाती है कि भारत की का जो विपक्षी एकता है मजबूत होगी और इस मजदूर दिवस पर बहुत ही अच्छी बातें छन करके आई। पूरे भारत की राजनीति, देश में शोषण है और शोषण के कारण जो है से कि समाजवाद खतरे में पड़ा हुआ है। लेकिन यह कार्यक्रम से एक उम्मीद की किरण जगी है और बहुत सारे हमारे देश के जो नेता हैं जो समाजवाद चाहते हैं इस देश में लागू हो, शहीद आजम भगत सिंह का सपना पूरा हो और डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा हो, इसके लिए वो जीतोड़ दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और कोशिश में लगे हैं कि विपक्षी एकता भी बने और समाजवाद इस देश में लागू हो। उम्मीद की जाती है आज के जो ये मजदूर दिवस है, इस मजदूरों को भी अधिकार दिलाएगा और इस समाज संविधान से वंचित लोगों को भी अधिकार मिलेगा। आने वाला समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को इस देश में मिलेगा। मजदूर दिवस से एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे बीच जो महानायक साहब विनोद महानायक जो गुजरात से चल करके हमारे बीच में, उनका आपने देखा साक्षात्कार और सारी बातों को बड़े जो है से कि साफ सुथरी बातें उन्होंने की है, खोल करके बातें की है कि इस देश की कुव्यवस्था का कारण क्या है, वो आपने सुना। मैं विक्रम चौधरी, बिहार के सारण जिले के बनियापुर से, नमस्कार। CM न्यूज़ हिंदी चैनल।